हेलो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एल्कलाइन फॉस्फेटेज या फिर एल्कलाइन फॉस्फेट के बारे में कि ये आपकी रिपोर्ट में बढ़ा चल रहा है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम रहेगी और आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। मेन इस वीडियो में है कि आप इसमें देखिए कि आपकी बॉडी के अंदर ये क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो जनरली हम लीवर की जब भी जांच कराते हैं, एलएफटी करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, तो आपको एक जांच देखने को मिलेगी। सबसे टॉप पे तो आपने देखा होगा सीरम बिलिरुबिन लिखा होता है, जो कि डायरेक्ट और फिर इनडायरेक्ट लिखा होता है, टोटल लिखा होता है। ठीक है, तो उसमें हम नीचे देखते हैं SGPT SGOT मिलता है, एक हमें मिलता है ALP एल्कलाइन फॉस्फेट। ठीक है, तो इसकी हम नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 44 से लेकर 147 IU इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये कई बार जो है बॉडी में बढ़ा मिलता है। अब लोगों को केवल इतना मालूम है कि भाई हमारे लीवर के अंदर समस्या है तो हमारा ये ALP बढ़ा हुआ है, एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपका लीवर बिल्कुल ठीक है, आपका बिलिरुबिन बिल्कुल ठीक आ रहा है, SGPT SGOT ठीक आ रहा है, खाना पीना पेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका ALP तब भी बढ़ा हुआ है, तो अब आपको ये समझना है कि भाई आपके लीवर के अंदर समस्या नहीं है, ALP बढ़ने का और कोई कारण आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है, उसी का ट्रीटमेंट करना है, तभी जाके ALP आपका कम हो पाएगा। ठीक है, कुछ केसेस में ये बढ़ जाता है, ये नॉर्मली बढ़ जाता है कुछ केसेस में, जैसे कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाए, कि आपको कोल्ड कफ निमोनिया वाली कंडीशन हो जाए, खांसी कुछ दिन के लिए रह जाए, तो ऐसी वाली कंडीशन में बढ़ जाता है। टेम्परेरी बढ़ता है, आपकी बीमारी ठीक होगी, कोल्ड कफ फीवर जो भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है वो ठीक हो जाएगा, ये अपने आप डाउन हो जाएगा। इसके लिए अलग से कोई दवाई मत खाइए, इसके लिए अलग से लीवर का सिरप आप मत पीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर लीवर कारण नहीं है, इसका कारण आपकी बॉडी में दूसरा है, क्योंकि आपके लीवर के अंदर सारी चीज़ें नॉर्मल है, बस ALP बढ़ा हुआ है। तो इसको आप लीवर के साथ ही जोड़ के मत रखिए कि हमारा ALP बढ़ा हुआ है तो लीवर की बीमारी हो गई है। ALP बढ़ा हुआ है तो लीवर की बीमारी में भी बढ़ता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लीवर की बीमारी में नहीं बढ़ेगा, लीवर की बीमारी में बढ़ता है, इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशंस में बढ़ता है। तो ALP एक तरह का हमारा, जैसे आप जानते हैं SGPT SGOT है, तो ये भी एक हमारी बॉडी का एंजाइम है, लीवर का एंजाइम है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर कई कंडीशंस में बढ़ जाता है। अगर आपको वायरल हेपेटाइटिस हो जाए, ये उसमें बढ़ जाएगा, और ये SGPT SGOT के साथ साथ भी बढ़ता है, जहाँ पे हमारा लीवर डिसफंक्शन हो जाता है, ये वहाँ पे भी बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है मैंने वो आपको बता दी है। कुछ केसेस में टेम्परेरी बढ़ता है और बाद में जाके नॉर्मल हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी बॉडी में कोई वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई किडनी डिजीज़ है, कोई गुर्दे से संबंधित बीमारी है, ये उसमें बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा जब बनती है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो ये भी बढ़ जाता है। जब प्लेसेंटा बनती है तो ये बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी ये मिलता है। इसके साथ दोस्तों, अगर आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, पेट के अंदर इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हुआ है, ये तब भी बढ़ जाता है। और आपकी बॉडी के अंदर अगर विटामिन डी और कैल्शियम जो है ये अप डाउन हो रहा है, ये तब भी घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसे में क्या करना है कि भाई आपने जैसे अपना लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया हुआ है, एक साइड आपने जो अपने लीवर विटामिन डी की जांच करवाई हुई है, तो विटामिन डी कम मिल रहा है तो भाई ALP आपका बढ़ा मिल सकता है। तो आपने अलग से लीवर का सिरप नहीं पीना है, आपने विटामिन डी की पूर्ति करनी है। ठीक है, आपकी बॉडी में कैल्शियम डिफिशियंट चल रहा है, कम चल रहा है, तो भाई आपकी बॉडी में ALP बढ़ा मिल सकता है। आपको हाइपोथायरिज्म की प्रॉब्लम हो रही है कि भाई आपको थायराइड की बीमारी हो गई है, आपका TSH बढ़ा मिल रहा है, तो भाई आपका ALP भी बढ़ा मिल सकता है। तो आपको लीवर का सिरप ला के नहीं पीना है, जो बीमारी का कारण है आपने उसको ठीक करना है, उस बीमारी को ठीक करना है। ठीक है, कई सारी बोन डिजीज जो हड्डियों की बीमारी है, ये उसमें बढ़ जाता है। तो ये है दोस्तों इसके कारण। अगर आपका ये समझिए कि आप जो है, ये काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये हड्डी बनाने का काम करता है, लीवर को ठीक रखने का काम करता है, जो लीवर के फंक्शन है उसको ठीक रखने का काम करता है, फैट की मेटाबॉलिज्म का ये काम करता है। अगर कभी गॉल ब्लैडर के अंदर जो हमारा पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, गॉल स्टोन हो जाए, ये तब भी बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब मेरा इस वीडियो में यही है कि भाई अगर आपका ALP बढ़ा हुआ है और आपकी लीवर की जांच ठीक आ रही है, तो उसमें आप टेंशन मत लीजिए। बहुत सारी महिलाओं के कमेंट्स आते हैं, जी डॉक्टर साहब हम प्रेग्नेंट हैं, हमारा ALP इतना बढ़ा हुआ चल रहा है। तो आप यकीन मानिए, जैसे मैंने इसके नॉर्मल वैल्यू बताई है 44 से लेके 147 तक, तो ये प्रेगनेंसी में डबल ट्रिपल भी हो सकता है। कारण क्या है, क्योंकि उस समय प्रेगनेंसी में महिलाओं में जो हार्मोन्स होते हैं, जो फीमेल हार्मोन हैं, बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में ये वाला एंजाइम भी बढ़ जाता है, महिलाओं की बॉडी में एंजाइम बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, ये सब नॉर्मल हो जाता है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, टेम्परेरी बढ़ता है, कोल्ड का फीवर जब भी इन्फेक्शन होता है बढ़ जाता है, बाद में जाके ठीक हो जाता है। तो कुल मिला के आप
आपकी जो कंडीशन है इसको डायग्नोसिस कौन करेगा? एक डॉक्टर करेगा आपकी तरह तरह की जांच करवा के। बोलते ना जी पेशेंट जी हमें डॉक्टर साहब ने इतनी सारी जांच करा ली है। तो सपोज़ कीजिए आपने अपनी एलएफटी करवाई हुई है, लीवर की जांच करवाई हुई है और उसमें आपकी सारी चीज़ें ठीक आ रही हैं, बस एएलपी बढ़ा हुआ है, तो भाई डॉक्टर साहब तो दूसरी जांच करवाएंगे आपकी, क्योंकि उनको पता है कि भाई एएलपी बढ़ा हुआ है तो बॉडी में और तो कोई समस्या चल रही है, ज़रूर कुछ ना कुछ समस्या चल रही है। ठीक है, तो इसलिए दूसरी जांच भी ज़रूरी हो जाती है, कोई एक्स्ट्रा में ऐसे जांच नहीं करवाते हैं। तो यह है दोस्तों इसका एएलपी के बारे में मैंने आपको बता दिया, काफ़ी आसानी तरीके से मैंने आपको समझाया। आई होप आप इसको समझेंगे। और अगर आप महिला हैं, प्रेग्नेंट हैं और ये चीज़ें आपकी बढ़ी चल रही हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 2 गुना 3 गुना तक भी हो सकता है प्रेगनेंसी के अंदर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये बाद में जाके ठीक भी हो जाता है। ज़्यादा ही समस्या रह रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो भाई आप जाके अपने जो डॉक्टर हैं आप उनको दिखाइए, जो महिला डॉक्टर नहीं आप उनको दिखाइए, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है आप उनको दिखाइए। ठीक है, इसको कम करने के लिए होम्योपैथी हम बात करते हैं तो भाई सिम्टोमेटिक मेडिसिन आती हैं। जो भी प्रॉब्लम है, जैसे विटामिन डी की डिफिशियंसी है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है, आप वो ले लीजिए, सप्लीमेंट ले लीजिए, आपकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। होम्योपैथी वही सिम्टोमेटिक मेडिसिन है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आएंगे, लक्षण आएंगे, उसी के हिसाब से मेडिसिन दी जा सकती हैं। इसमें आप जो है कोई भी लीवर का लाके आप सिरप पिएंगे वो ऐसे ठीक आपकी कंडीशन नहीं हो पाएगी। वो तभी ठीक होगी जब आपके लीवर के अंदर समस्या है और उसकी वजह से आपका एएलपी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।